जो भी है बस आज ही है। आज के बाद सब रचना की शादी के बाद सब बदल जाएगा। ये मुझे दे दो। वैसे भी कल से ये सब मुझे खुद ही करना है। मयंक, ये हमारी आखिरी रात है साथ में। मैं ये एक चीज तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। कर सकती हूँ प्लीज? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बिट्टू कैसा है? मतलब शादी का घर है। अब तो ठीक है माँ जी। उसने नाश्ता किया? नहीं, पर अनीता लेकर जा रही है उसे खिलाने के लिए। हम नन्ही का इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ आएगा और हमें नहीं दिखेगा तो अच्छी बात नहीं है ना माँ जी? इस वक्त नन्हे को नहीं, बिट्टू को तुम्हारी जरूरत है गायत्री। क्या करें माँ जी, हम तो दोनों बेटों के बीच खिंचे हुए हैं। पर आज हम उसके साथ रहेंगे जिसकी शादी होने वाली है, और वो है नन्हे। माँ जी, क्या करे माँ जी? मुझे रचना से बात करनी होगी किसी भी हाल में। जीजा जी, आप क्या बात है, मंडप अभी सजा नहीं और दूल्हे राजा ससुराल के चक्कर काटने लगे। पीहू, वो रचना कहाँ पे? वो तैयार होने के लिए गई है। क्यों? उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात जो वेट भी नहीं कर सकते? क्या जीजा जी, रचना नहीं तो हम ही सही, हमसे पूछ लीजिए। अरे केटी जीजा जी यहाँ? अरे रचना दीदी, रचना दीदी, क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रहे हो? हम तब से ये फोटो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो ही नहीं रही है। आप रो मत दीदी, ढोलू जो है आपके साथ, एक मुस्कुरा देने वाली बात बताऊं? क्या? नीचे केटी जीजा जी आए हैं। सच? हाँ। लोग, आई एम सीरियस, मुझे कुछ अर्जेंट काम था उससे। ठीक है, अगर हमने मिला दिया तो हमें क्या मिलेगा? शायद। आई एम सीरियस, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। अरे नन्हे, तुम यहाँ इस वक्त? आंटी, मुझे रचना से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस उससे एक बार मिलना था। बिल्कुल नहीं, जयमाला से पहले तुम दुल्हन से नहीं मिल सकते। इतना तो इंतजार बनता ही है ना? क्यों?
रचना, अब क्या होगा? नहीं, लगता है कि इस वक्त मैं रचना से बात नहीं कर पाऊंगा। जी, आ रहा है, नन्हे इधर ही आ रहा है। चल अनीता। बिट्टू, तुम्हारी शादी रचना से नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप भैया से ज्यादा प्यार करती है ना? आप भैया की साइड पर है ना? और मासी, आपने बिट्टू से झूठ कहा। आप गंदी है। आपने तो कहता था कि बिट्टू की शादी तो परी से होगी। सॉरी बेटा, मासी गंदी है। मासी ने आपसे झूठ बोला था। कल आपकी माँ ने सजा दी थी, आज आप दे देना। अपना सारा गुस्सा मासी पर उतार दो। मारो मासी को, मारो, ये मर के मारो, मारो। मौसी, क्या कर रही हैं आप? बस कीजिए। बिट्टू, देखो मेरी बात सुनो। बिट्टू, बिट्टू मेरी बात सुनो। बिट्टू, बिट्टू, क्या हुआ नन्हे? कुछ नहीं माँ। तो फिर तुम अचानक कहाँ चले गए थे? वो रचना से मिलने गया था। क्यों? वैसे ही माँ, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। हाँ, हम जरा बिट्टू के पास जाकर आते हैं। हाँ जी। मैं क्या करूं अब, खुद समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं बिट्टू को हमेशा के लिए खोते खोते रह गया। सच, जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। समझ नहीं आता आगे क्या करूं। मैंने देखा है कि बिट्टू जब तुम्हारे साथ होता है तो अपने अंदर को पा लेता है, अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम बिट्टू को जिंदगी भर संभाल लो? है मुमकिन, चाहे उसके लिए तुम्हें उससे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। तुम्हारा केटी। ये चिट्ठी दान नहीं, रचना का हाथ है। लगता है नन्हे नाम का ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे। इतने दिनों की मेहनत अब रंग लाएगी। इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदले बेटा, ये चिट्ठी ना हम रचना रानी को दे आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम मेरा प्यार हो रचना, जिससे पाने के लिए मैंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, सिर्फ भगवान जानता है। लेकिन मैं अपने आप से कैसे लड़ सकता हूं?
इस सच्चाई से कैसे लड़ सकता हूं? और सच्चाई ये है कि बिट्टू तुम्हें चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैं जानता हूं कि ये उसका बचपना है, लेकिन मैं क्या करूं रचना? ये रिस्क लूं या ना लूं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फैसला लेने को कह रहा हूं। रचना, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये ऐसे मोड़ पर आकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, या शायद कोई और रास्ता हो। तुम्हारे जवाब का इंतजार है और वही मेरा फैसला होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना रिश्ता। तुम्हारा केटी। क्या माइंड बदल गया है? उसे भी वो सब कुछ महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ। मैं इनसे बात करूं क्या या नहीं? लेकिन मैं जानती हूं मयंक, तुम नहीं आओगे। फिर भी मेरा दिल चाहता है कि तुम आओ और मुझसे कहो कि जो कुछ भी हुआ है वो सब एक बहुत बड़ी गलती है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और मैं तुम्हारे बारे में। कुंचन, मुझे लगा कि तुम हमारी लड़ाई के बाद मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ। उसे मैंने गुस्से में कह दिया था। फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने कुछ कहा ही नहीं कुंचन। लेकिन मैं अब कह रहा हूं, तुम क्या चाहती हो? फिर से झगड़ा तो नहीं करोगे ना? प्रॉमिस? तुम कहो तो प्रूफ करके दिखाओ। कैसे? एक सेकंड। मेरे मन में जो कुछ भी था मॉम, मैंने रचना को एक लेटर में लिख के दे दिया है। अब उसका जो भी फैसला होगा या हमारी किस्मत में जो भी लिखा होगा मुझे मंजूर होगा। नन्हे, अगर उसने तुम्हारा फैसला नहीं माना तो? तो इसका मतलब यह है कि वो भी मुझसे शादी करना चाहती है मॉम, और मैं उसके उस फैसले का भी मान रखूंगा। मैंने उससे वादा जो किया। हाँ। क्या हुआ भाई? ये माँ बेटे किस सोच में डूबे हैं?
और नन्हे बेटे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए क्यों? बस दादी मैं तैयार होने ही जा रहा था। गायत्री तुम भी? आज शादी है भाई। चलो 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 जल्दी से तैयार, चलो कम। गायत्री त्रिपाठी, चिट्ठी ढूंढो फटाफट। कल तक जो छोटी सी लड़की हमें स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देती थी ना, आज कितनी बड़ी हो गई है। सपने जो देखे थे वो टूटे हैं, जोड़ू मैं अब उसे कैसे, रूठोगे ऐसे मुझसे तुम, सोचा न था कभी मैंने। यहाँ से रचना की खुशी का सफर शुरू होता है और हमारा खत्म। मयंक, मेरा बहुत मन था कि सब सुलझ जाता। सॉरी, कोशिश करने के बावजूद कुछ हो नहीं पाया। गुंजन, रचना को जल्दी ले आ, जयमाल का टाइम हो गया, जाओ। जी। मैं रचना से कैसे मांग सकता हूँ? रचना से ये बलिदान मांगने का मेरा कोई हक नहीं बनता। आखिर वो भी एक इंसान है, मेरी खातिर अपनी खुशी क्यों गवा देगी वो? मेरे मन में जो कुछ भी था मॉम, मैंने रचना को एक लेटर में लिख के दे दिया है। नन्हे, अगर वो नहीं मानी तो इसका मतलब ये है कि वो भी मुझसे शादी करना चाहती है मॉम, और मैं उसके उस फैसले का भी मान रखूंगा। मैंने उससे वादा जो किया था।
बिट्टू, तुम? हाँ, परी माला डालो ना। ये सब क्या बकवास है मौसी? नन्हे कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता दयाल, हम कुछ नहीं जानते। गायत्री, हाँ माँ जी। नन्हे कहाँ है? ये सब क्या है? माँ जी, हमें नहीं पता माँ जी कहाँ है। क्या मजाक समझ रखा है आपने शादी को? बुलाइए नन्हे को। गायत्री, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, कुछ बताओ ना हमें, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, चिट्ठी है रचना की, तुम्हारे लिए। हम दोनों के सामने भी एक ही रास्ता है, और वो है बिट्टू की खुशी की राह। क्योंकि हम जानते हैं कि उसी से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी, और हमें भी। अगर आप चाहते हैं कि हम बिट्टू की देखभाल करें, तो हम ये जिंदगी भर करने को तैयार हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी से बिट्टू से शादी कर रहे हैं। आप बस एक एहसान कीजिएगा कि आप शादी पे बताइएगा। क्या हुआ नन्हे? क्या हुआ? दिखा। नन्हे, ये कैसे लिख सकती है रचना? ये सब हमारी गलती है, हमारी गलती है। हमने जो रात में तुम्हें सारी बातें बताई, ये सब हमारी वजह से हो रहा है नन्हे, सब हमारी वजह से हो रहा है। पर हम उसके दिल का हाल अच्छे से समझ सकते हैं। और एक बात कहते हैं, औरत है इसलिए कह रहे हैं, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा रचना तुमसे प्यार करती है नन्हे। पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। अब देखो, इस रिश्ते ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। भाई साहब आराम से, जरा धीरज से काम लीजिए। डोलू कहाँ है? डोलू कहाँ है? आंटी जी, डोलू का इस सबसे क्या लेना देना है? वो नन्ही से आज मिला था, और जब हम उससे मिले तब वो किसी चिट्ठी के बारे में बात कर रहा था। चिट्ठी? हाँ माँ जी, वो किसी चिट्ठी के बारे में बात कर रहा था। डोलू, क्या तुम आज केटी से मिले थे? हाँ। डोलू, तुम जानते हो कि आंटी किस चिट्ठी के बारे में बात कर रही है? बताओ। बोलो डोलू, बोलो। देखो डोलू, घबराओ नहीं, हम तुम्हें डांट नहीं रहे। प्लीज बताओ, क्या तुम्हें केटी ने कोई चिट्ठी दी थी? हाँ, केटी जीजू ने रचना दीदी को चिट्ठी देने के लिए कहा था। जब हम देने आए तो पीयू दीदी ने कहा नहीं मिल सकते हैं। फिर हम देना ही भूल गए। कहाँ है चिट्ठी? लाइए वो चिट्ठी, पता चल जाएगा। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है। क्यों याद करती हो, मिटती हो, बनती हो, मुझको तो लाया ये कहाँ। तेरे में
कुछ तो था। परी चलो ना शादी करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। देखो रचना, तुम प्लीज घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। खुशी मांगने का ये कोई तरीका नहीं होता है। कीर्ति का कोई हक नहीं बनता है कि वो बनता है। केटी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, इसलिए हम उनकी इच्छा का मान जरूर रखेंगे। क्या करना है अब? गुंजन, एक पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पति और उसके घर संसार के प्रति होती है। और अगर वो ये बात समझ जाए तो फिर सारी समस्याओं का हल निकल आता है। नहीं ताऊ जी, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं गुंजन को जानता हूं, वो इस बात पे कभी राजी नहीं होगी। और मैं इस बार इस पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो फिर क्या रास्ता है? अलग होना। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा फैसला? बेटा पागल मत बनो प्लीज। ये बचपना छोड़ो और अपने डिफरेंसेस को सुलझा लो प्लीज। बात को समझने की कोशिश करो मयंक, तुम भी। बस कीजिए आप सब, बस कीजिए। हमारी भी यही राय है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।